नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। आप सोचिए कि किस तरह के इस तरफ देश में हालात हैं। बिहार में आरजेडी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी और जेडीयू अलायंस में लड़ रही है, एलजेपी अलग लड़ रही है, राजनीति हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार जो है उन लोगों पर पड़ रही है जो किसी न किसी तरह से बीजेपी के वोट काटते हुए नजर आ रहे हैं या एलजेपी के। भीम आर्मी के कैंडिडेट को नामांकन ही नहीं करने दिया गया। केदार मंडल जो कि दिल्ली की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वो जमुई जिले से चुनाव का पर्चा दाखिल करना चाह रहे थे, उनका पर्चा दाखिल हो गया था। उन्होंने एक वीडियो भेजा है, किस तरह से उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ही नहीं है, वो अनमैरिड है, वो कॉलम छोड़ दिया। दूसरा तर्क दिया गया कि आपने अपनी पत्नी का इनकम आमदनी नहीं भरा है। उन्होंने जब वो कॉलम देखा तो उन्होंने कहा कि जब मेरी पत्नी नहीं तो मैं उनका आमदनी कैसे भरूं, और इस वजह से उनका पर्चा दाखिल कर दिया गया है। तो पूरा वीडियो उनका देखिए। कैसे क्या कह के आपका कैंसिल नामांकन कैसे किया गया है? बोला क्या गया आप लोग? मेरी पत्नी नहीं है जी, उस जब है नहीं तो उसकी आय कहाँ से होगी, और आय जब नहीं है तो उसका कॉलम कहाँ से भरा जाएगा। जी, पहले बता दिए कि मेरी पत्नी नहीं है, ऊपर में लिख दिए कि मेरी पत्नी नहीं है, मैं अनमैरिड हूँ, अविवाहित हूँ। अब वो बोल रहे हैं कि आय वाला कॉलम जो है आपने उसको खाली छोड़ दिया। किसने कहा ये डीडीसी साहब ने। डीडीसी? जी जी। तो अब इस आधार पे सिर्फ मेरा ही फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, कई लोगों का रिजेक्ट हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि आपने समय भी नहीं दिया। सरकार इतने कम समय में ये जो है चुनाव करवा रही है। कई कैंडिडेट है जी जी। 4:30 बजे तक उनका नॉमिनेशन होता रहा। हाँ उसी समय उसको नोटिस दिया गया जी। कि आप ये सब करके आइए, आपके फोरम में जो है ये कमियां हैं। साजिश चल रहा है। अब आप बताइए कि रात में कोर्ट बैठेगी एफिडेविट बनाने के लिए, और सवाल ही नहीं सुबह में 11 बजे, सुनिए मेरी बात, और दूसरी बात सुनिए कि वहाँ पर प्रशासन और पुलिस जो है लगा दी गई है। वहाँ बोला गया है कि 11 बजे आप घुसेंगे उसके भीतर जी। और ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 11 बजे के पहले लिखा हुआ है नोटिस में, 11 बजे के पहले आप जमा कीजिए। जब पुलिस घुसने ही नहीं दे रही है तो जमा कौन कैसे करेंगे लोग? तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश हो रही है। आप समझ सकते हैं कि हमारे जैसे लोग, बाकी और जैसे लोग जो हैं इस तरह के सिचुएशन से और इस तरह से इन लोगों का और हम लोगों का फॉर्म रिजेक्ट किया युवाओं के खिलाफ। मतलब युवा जो है, पढ़े लिखे लोग जो है वो राजनीति में ना आ जाएं, है ना? समझ रहे हैं? आप पुलिस क्यों बिठा रखे हैं? 11 बजे घुसने वहाँ पर जो है, 11 बजे के पहले आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर सकते। 11 बजे के बाद आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट माना नहीं जाएगा, है ना? तो ये क्या है, ये क्या है? बताए, सरकार बताए। और वो मजबूत आदमी है, ताकतवर आदमी है, बहुजन आंदोलन के आदमी है। तो ये लगातार बिहार से खबरें आ रही है कि जो लोग बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, एलजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका पर्चा रद्द करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ वहीं ओवैसी, उपेंद्र कुशवाहा, मायावती और राजभर का जो गठबंधन है वो बन गया है। भीम आर्मी दूसरी तरफ से लड़ रहे हैं, वहीं आरजेडी अलग लड़ रही है कांग्रेस के साथ और लेफ्ट के साथ। वहीं एलजेपी अलग लड़ रही है, लेकिन एलजेपी की जो नीति है, रामविलास पासवान जी का परिनिर्वाण हो गया और चिराग पासवान की कोशिश है कि वो नीतीश कुमार को निपटाएं और बीजेपी की मदद करें। तो ये बहुजन समाज को सोचना है कि आपके पर्चे दाखिल करने वाले के साथ आप चुनाव लड़ेंगे, उनको वोट देंगे। तो केदार मंडल का जिस तरह से पर्चा दाखिल हुआ है वो बहुत ही चिंताजनक है, और आज़ाद समाज पार्टी का भी पर्चा भरने ही नहीं दिया गया। तो ये है बिहार से आज चुनाव की बड़ी अपडेट जो मैं आपको बता रहा था। रामविलास पासवान जी के परिनिर्वाण से पूरे देश में शोक की लहर है। शुक्रिया। सर, हम जैसे अपना नामांकन फॉर्म लेके जब अंदर घुसे तो वहाँ पे जो है हमको पूछा गया कि तुम कौन जाति का है। तो हम बोले सर मेरा नाम नरेश कुमार दास है। और ये सुनकर बोला कि आपका पार्टी क्या है? तो हम बोले सर मेरा पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी है। बोल वो क्या होता है? हम बोले सर भीम आर्मी। इतना बोल कर हमको सुना और उसके बाद में मेरा कागज़ फेंक दिया और बोला जाओ तुम्हारा नॉमिनेशन नहीं होगा। ये कागज है आपका? हाँ। कौन सा विधानसभा से? चकाई विधानसभा क्षेत्र 243। चुनाव पदाधिकारी आपको नॉमिनेशन करने से आज रोक दिया? हाँ सर। हाँ, कितने बजे अंदर गए थे आप? 1 बजे गए थे सर। 1 बजे। समय कितने बजे तक था नॉमिनेशन का? 3 बजे तक। 3 बजे तक था। आपके साथ ज्यादती किया चुनाव पदाधिकारी? जी सर। चलिए, और क्या कहना चाहते हैं आप? हम सर यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को न्याय कब मिलेगा? ये चमार, मुसहर, धोबी का के निकाल दिया जाता है।
जमुई प्रशासन मुर्दाबाद। जमुई प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जमुई प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेश रविदास जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेश रविदास जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमुई प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जमुई प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेश रविदास जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। रविदास 243 चकाई विधानसभा के उम्मीदवारी किए थे आज दावा, और समय रहते हुए पदाधिकारी इनके साथ गलत किया है। दलित होने के कारण दलित के नाम पे भड़क उठा चुनाव पदाधिकारी और वंचित कर दिया चुनाव के नॉमिनेशन करने से। आखिर दलित समुदाय के लोगों को कब न्याय मिलेगा इस लोकतंत्र में? इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, दलितों के साथ अन्याय लगातार की जा रही है, और प्रशासन के द्वारा यह किन्हीं के इशारे पे किया जा रहा है। इस इशारे को भी समझना होगा दलितों को। चलिए ठीक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।